हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य गोल। जैसा आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो डेट है वो 15-16 अक्टूबर डिसाइड किया गया है। तो उससे पहले ही हम आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। उसी के अंतर्गत आज से आपकी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो पहले हम उसका सिलेबस समझेंगे, उसके बाद आपको डेली इसके सिलेबस का जो हर एक टॉपिक के वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए सिलेबस समझ लेते हैं। सिलेबस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो सिलेबस है पेट का बहुत शॉर्ट में दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक, उसके बाद हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो समझ लेते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, संविधान क्या होता है? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी जो देश का क्या होता है, सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या होता है? किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है जिसके द्वारा उसके उस देश का क्या शासन प्रशासन चलाया जाता है। यानी एक तरह समझ लीजिए ये नियमों का संग्रह है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि आपके 3-4 टॉपिक दिए गए हैं। जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी कि ये जो आपका संविधान है इसके मुख्य प्रावधान क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है। जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान है, आपका संघीय व्यवस्था है, इसमें आपका ये स्वतंत्र न्यायपालिका है इत्यादि। आप इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें छोटी ई की मात्रा कर लीजिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये क्या है, ये किस भाग में दिए गए हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम इसको अलग से जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इससे क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत क्या है, समाजवादी सिद्धांत क्या है, उदारवादी सिद्धांत क्या है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके हर साल ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो इसको तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार जैसे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं और पहले कितने मौलिक अधिकार थे, ये किस भाग के अंतर्गत आता है और कौन कौन से अनुच्छेद हैं, अभी हाल ही में कौन सा परिवर्तन हुआ है मौलिक अधिकारों में। और ऐसे ही आपके मौलिक कर्तव्य हैं कि वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे और किस अनुच्छेद में किस भाग में, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संसदीय प्रणाली। तो हम समझेंगे कि संसदीय प्रणाली होती क्या है, कैसे जानेंगे किस देश में कैसी प्रणाली है, संसदीय है या अधिष्ठात्मक है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, दोनों का अंतर भी समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। संघीय प्रणाली जो अभी आपसे बात की हमने, संघीय प्रणाली क्या होती है, जब वैसे थोड़ा बता दे रही हूँ मैं, जैसे कि जिस देश में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है उस देश में कैसी प्रणाली हो जाएगी, संघीय प्रणाली। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध है, जैसे कि विधायी संबंध कैसा है, प्रशासनिक संबंध कैसा है, वित्तीय संबंध कैसा है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यायिक ढांचा। भारत में कैसा न्यायिक ढांचा है, एकीकृत है। और उसके अंतर्गत क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। जैसे सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, फिर आपके हाई कोर्ट्स आ जाएंगे, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाएंगे। ठीक, इनको हम डिटेल से समझेंगे जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। जिला प्रशासन मतलब एक जिले का प्रशासन होता कैसे, चलता कैसे है। सबसे ऊपर आपका क्या है, जिलाधीश होता है, फिर एसडीओ होते हैं जो उपमंडल अधिकारी होते हैं, फिर आपके तहसीलदार होते हैं, कानून को होते हैं, लेखपाल होते हैं। मतलब एक जिला में कार्य कैसे होता है, ये आपका जिला प्रशासन में पढ़ाया जाएगा। फिर स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय जैसे अगर आप शहरी स्थानीय निकाय की बात करी जाए तो सबसे निचले पायदान पे क्या होता है आपका, नगर पंचायत होता है, फिर नगर परिषद होता है, फिर नगर निगम होता है। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज संस्थाएं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था जो है ये क्या ग्रामीण क्षेत्र में होती है। जैसे सबसे नीचे क्या आपका ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर पंचायत समिति, फिर उससे ऊपर जिला पंचायत। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण इसके अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राज्य व्यवस्था विविध। ठीक, इसी की वजह से आज सिलेबस डिस्कस किया क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में दिया हुआ था और इसके बारे में नहीं पता इसमें विविध में क्या आ जाएगा। तो विविध में आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे जो कवर नहीं किए गए हैं इसमें। जैसे कि आपका प्रस्तावना आ जाएगा,
अनुसूचियाँ आ जाएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद वगैरह हैं आपके, कुछ कैग आ जाएगा यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये सब चीज़ें विविध के अंतर्गत आ जाएंगी। भले इसमें दी नहीं है लेकिन मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था तो उसमें इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत कवर करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका सामान्य जागरूकता। एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक है सामान्य जागरूकता, तो उसमें से पॉलिटी के कुछ 3-4 टॉपिक थे वो भी मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, वो मैं आपको इसी पॉलिटी में ही पढ़ा दूंगी। ठीक है, क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे कि कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अभी हाल ही में जल्दी में क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे कि अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य था, जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको क्या किया गया है, तोड़कर 2 यूटी बना दिया गया, एक लद्दाख यूटी और एक जम्मू कश्मीर यूटी। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा, कैसे हुआ। इसके अलावा अभी आपका जो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़कर एक यूटी बना दिया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए जैसे आपकी क्या कहते हैं केंद्र में संसद होती है, उसके 2 भाग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। वैसे ही क्या होता है कि राज्य में आपके विधानमंडल होता है, उसके 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये सब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये भी मैं इसमें कवर कर लिया है, हालांकि ये करंट में भी आता है और कई सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन मैं आपको इसमें ही कवर करवा दूंगी क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। इससे भी आपके ये भी करंट का और अदर सब्जेक्ट में आ जाता है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे इस तरह से आपके कई क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको सिलेबस आज का समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कल से आपको इसके टॉपिक की हर एक टॉपिक की आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।